हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर्स। सार्थक अंक कैसे कहते हैं कि किसी भौतिक राशि को, लिख लेना डेफिनेशन, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है। यानी किसे कहते हैं सार्थक अंक? कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या उसकी सार्थक अंक कहलाते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा और हो सकती है, एक और, कि किसी भौतिक राशि की माप की व्याख्या करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है। यानी कि दो डेफिनेशन लिखा दी मैंने आप लोगों को। पहली डेफिनेशन तो है कि भाई किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में मेरा मतलब है जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 7.50000 या फिर 7.00005, तो इन संख्याओं को किस तरीके से अच्छे से व्यक्त किया जाए, उस व्यक्त करने के लिए जितने आवश्यक अंक चाहिए उनकी संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं? सार्थक अंक कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? या किसी भौतिक राशि की जो माप है उस माप को सही ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए आवश्यक अंक क्या कहलाते हैं? उसके सार्थक अंक कहलाते हैं। कैसे? इसके कुछ नियम हैं जो नियम मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। आप लोग ये दोनों डेफिनेशन हेडिंग लगा के नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे नोट्स में साथ साथ ही तैयार करवा रहा हूं आप लोगों के। कर लिए? अब देखो कैसे एक्सप्लेन किया जाता है किसी संख्या को शुद्ध रूप में, और कैसे उसमें सार्थक अंक छाटे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका ध्यान रख लेना। तो इसका नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। मतलब जैसे मैंने संख्या लिख दी 3245 और ये संख्या देके आपसे ये पूछेगा कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं। ये जो संख्या लिखी है मैंने, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? तो आप लोग नियम लगा दोगे कि सभी अशून्य अंक, अशून्य का मतलब जो शून्य ना हो, वो सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे कोई जीरो आ रही है क्या?
नहीं आ रही ना। सबके सब अंक कैसे हैं? अशून्य अंक हैं, और अशून्य अंक हैं तो ये सभी अंक कैसे हैं? सार्थक अंक हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 4। अगर मैं लिख दूं इसमें सार्थक अंक कितने हैं, इसमें भी आप लोग बोल दोगे कितने हैं? 4 है। अगर मैं लिखूं 139, तो 139 में सार्थक अंक कितने हैं? 3 है। क्यों है ये? क्योंकि सभी अंक कैसे हैं? ये अशून्य है। 29 लिखा हुआ है, तो 29 में सार्थक अंक कितने हैं? 2 है या नहीं? तो ये सब क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए पहले नियम के। पहले नियम ने क्या कहा कि किसी संख्या में काम आने वाले सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। समझ में आ गया पहला नियम? कोई दिक्कत नहीं पहले नियम में? चलो आगे चलो। तो नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है कि किसी संख्या में किन्हीं 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। मतलब ये है कि जैसे संख्या लिखी हुई है 1005 लिखी हुई है संख्या। अब इस संख्या में 2 अशून्य अंक कौन कौन से हैं? एक तो 1 है और एक क्या है? 5। इन अशून्य अंकों के बीच में शून्य आ रही है 2, क्या नहीं आ रही? तो ये शून्य सार्थक अंकों में शामिल होंगी। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4। अगर मैं 105 लिखूं तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 3। अगर मैं लिखूं 3204 तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4। अगर मैंने लिख दिया मान लो 40,005 तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 2 अशून्य अंक। ये रही, इनके मध्य आने वाली जो शून्य हैं वो सार्थक अंक होंगी, और होंगी तो कितने हो गए टोटल मिला के? 5। हो गया क्लियर कि नहीं हुआ? हो गया ना? कोई दिक्कत? अब देखो भाई, 2 नियम समझ में आ गए, सिंपल नियम थे, पूरा का पूरा टॉपिक ही सिंपल है। फिलहाल 2 नियम समझ में बैठ गए। अब इसका आता है नियम नंबर 3। नियम नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ इसको समझाऊंगा। नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4 दोनों ही नियम काम करते हैं 1 से छोटी संख्या पर। किस पे? 1 से छोटी संख्या। ठीक है। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है कि 1 से छोटी संख्या में, 1 से छोटी संख्या मतलब 0 पॉइंट से स्टार्ट होगी, 0 पॉइंट। तो 1 से छोटी संख्या में अंतिम अशून्य अंक 5, अंतिम अशून्य अंक के बाईं ओर लेफ्ट साइड, और दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के तो दाईं ओर और अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाली समस्त शून्य, मतलब किन के लिए बात कर रहा हूं मैं अब? इन 2 जीरो के लिए कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? क्या बोला मैंने? नियम 1 से छोटी संख्या में, यानी 0 पॉइंट से स्टार्ट होगी संख्या, 1 से छोटी संख्या में दशमलव के बाईं ओर, सॉरी दशमलव के दाईं ओर राइट साइड में,
और अंतिम अशून्य अंक के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में आने वाली शून्य सार्थक अंक नहीं होती, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। यानी ये दोनों जीरो जो है वो सार्थक अंकों में शामिल नहीं होंगी। आ गया मतलब समझ में कि नहीं आया? मान लो संख्या लिखी हुई है 0.00060 लिखी हुई है। अब इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? बोलो। अभी 60 मत लगाओ, छोड़ो। हाँ, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? नियम क्या कहता है? 1 से छोटी संख्या 0 पॉइंट में दशमलव के दाईं ओर और अंतिम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाली शून्य सार्थक अंक नहीं होती, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 1। और लिखूं 0.0076, तो दशमलव के दाईं ओर अंतिम शून्य अंक के बाईं ओर आने वाली शून्य सार्थक अंक नहीं होती, तो यहां पे सार्थक अंक कितने हो गए? 2 हो गए। क्लियर है यहां तक या फिर कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब चलते हैं नियम नंबर 4 पे। नियम नंबर 4 क्या कहता है कि 1 से छोटी संख्या में यानी 0.1 से छोटी संख्या में अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाली शून्य, 1 से छोटी संख्या हो गई 0 में अंतिम अशून्य अंक क्या है? 6। अशून्य अंक 6 है। इसके दाईं ओर राइट साइड में आने वाली शून्य सार्थक अंक होती है, सार्थक अंक होती हैं, तो यहां सार्थक अंक कितने हो गए? 2। कौन कौन से हुए? 6 और 0। कौन कौन से हुए? 6 और 0। 0.00760 लिख दिया मैंने। संख्या सबसे पहली चीज 1 से छोटी है कि नहीं है? है ना? ये दोनों 0 सार्थक अंक नहीं है नियम नंबर 3 से, और ये तीनों अंक सार्थक अंक हैं, है ना? अंतिम शून्य अंक के दाईं ओर आने वाली शून्य सार्थक अंक होती हैं और हैं, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? इसमें 3 हो गई। दोनों नियम क्लियर हुए कि नहीं हुए? तीसरा और चौथा दोनों नियम बहुत खतरनाक हैं, तो इसमें आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है। और अगर मान लो मैंने संख्या लिख दी 210.0, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? तो पहले ये ट्राई करो कि ये संख्या क्या 1 से छोटी है? नहीं है, ये 210 आ रहा है और 1 से छोटी नहीं है, तो उसमें ये नियम काम नहीं करेंगे, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई। कितनी हो गई सार्थक अंकों की संख्या? 4। अगर मैं लिख दूं 1.450, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 4 हो गए कि नहीं हो गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे देखते हैं। नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है कि जैसे मैंने संख्या लिख रखी है, मान लो 2000, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? अगर मान लो हम लोगों ने संख्या कितनी लिख रखी है? 2000, तो इस 2000 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? बोलो।
कितनी होगी? 1 होगी ना। क्यों होगी 1? क्योंकि मैं इस 2000 को लिख सकता हूं 2 गुना 10 की घात 3, और 10 की घात में आने वाली जो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होती। 10 की घात में आने वाली शून्य सार्थक अंक नहीं होती, तो यहां पे सार्थक अंक कितने होंगे? 1, सिर्फ और सिर्फ ये 2। ठीक है। अगर मैंने लिख दिया मान लो 40,000, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? तो इसको लिख दूं मैं 2 गुना 10 की घात 4 गुना 10 की घात 4। तो सार्थक अंक 10 की घात 4 वाले तो सार्थक अंक नहीं होंगे, और 4 सार्थक अंक होगा, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। क्लियर यहां तक? 5 नियम क्लियर हैं। आगे चलो भाई छठे नियम पे। छठवां नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या मापन में काम आ रही है, मतलब मैंने लिख दिया 6000 मीटर, तो मीटर इकाई का मात्रक है लंबाई का, तो ये किसको व्यक्त कर रहा है? लंबाई को व्यक्त कर रहा है। मापन में तो काम आ रहा है। मैंने बोल दिया यहां से जयपुर कितना है? 6000 किलोमीटर है, 6000 मीटर है, तो मीटर किस में आ गया? मापन में। और मापन में काम आ गया तो इस पूरे के पूरे अंक, यानी जितनी भी जीरो हैं, ये सभी जीरो सार्थक अंकों में शामिल होंगी, और सार्थक अंक कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 4। यानी अगला नियम छठवां क्या कहता है कि यदि कोई भौतिक राशि मापन में काम आ रही है, तो उसमें काम आने वाली समस्त शून्य सार्थक अंक होती है। क्लियर है यहां तक, या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। और लास्ट नियम नंबर 7। लास्ट नियम क्या कहता है कि मान लो मैंने संख्या लिख दी 2.354, या संख्या लिख दूं मैं इसको 23.54, या इसको लिख दूं मैं 0.2354, या इसको लिख दूं मैं 235.4। तो सब में सार्थक अंकों की संख्या बताओ कितनी कितनी आ रही है? सब में 4 आ रही है ना, क्या नहीं आ रही? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती। दशमलव की स्थिति चाहे हम लोग कितनी भी बदल लें, सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है यहां तक, या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो यहां तक हमारे टॉपिक पूरा होता है किसका? सार्थक अंकों का। वापस कम से कम 2 बार देखना है इसके वीडियो को, और वीडियो ऑनलाइन ही देखना है, उसको डाउनलोड नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।